चलो बच्चों करते हैं कंटिन्यू अपनी सीरीज। क्या है हमारी सीरीज? दैट इज मैथ्स रिवीजन सीरीज। ठीक है भाई, सैनिक स्कूल का हमारा एग्जाम नजदीक है, तो ये हमारा दैट इज डे 5। ठीक है, डे 5। डे 4 यानी 4 क्लास मेरी हो चुकी है। डे 1 1 2 3 4 क्लासेस यूट्यूब पे हो चुकी है हमारी। जो हमारा यूट्यूब चैनल है दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, बच्चों उस पर देखना, एकदम आपको मिलेगी बेस्ट क्लासेस, बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बेस्ट क्लासेस विद बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा डे 5 है बच्चों। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्लास 9th। देखना भाई, क्लास 9th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप देखना एकदम मैच करेगा 100%। कंसेप्ट देखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई मैथ्स में? मेन इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैथ्स में दैट इज कंसेप्ट। कंसेप्ट को देखना। ठीक है, दैट इज कंसेप्ट। कंसेप्ट है। ठीक है भाई, एग्जाम में क्या होने वाला है बच्चों देखना, आपको क्वेश्चन मैच होंगे वहां पे। ये जरूरी नहीं है कि हूबहू डमी क्वेश्चन मैच हो जाए, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको 100% मैच होने वाले हैं। कंसेप्ट 100%। ठीक है, तो बेस्ट हमारा सेशन रहेगा, देखना बच्चों इसको। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन हमारी सीरीज है ऑल इंडिया सैनिक के लिए। एग्जाम आपका नजदीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक टाइप से हमारी क्या है दैट इज रिवीजन क्लास। क्या है बच्चों? ये हमारी एक टाइप से रिवीजन क्लास है। ठीक है, अब इसमें सर कवर क्या होगा देखना भाई, इसमें मैं आपको कवर कराने वाला हूं ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हर एक टाइप मिक्स प्रैक्टिस हमारी रहेगी, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। देखना, जैसे परसेंटेज आ गया, हर एक टाइप के क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इंटरेस्ट, CI SI इसमें ही आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, एंड दैट इज मेंसुरेशन, यानी ऑल चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें कवर हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट रिवीजन आपका होने वाला है। ठीक है, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग बच्चों आपको आएगी, एकदम एग्जाम वाली। देखना एग्जाम में क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा परसेंटेज, एंड सेकंड वाला प्रॉफिट लॉस, थर्ड सिंपल इंटरेस्ट, फोर्थ मेंसुरेशन, एकदम लाइक एग्जाम फीलिंग। ठीक है, एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, तो करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना भाई, क्वेश्चन का लेवल भाई अच्छा रहेगा। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, डोंट वरी। ठीक है, इंटरेस्टिंग होगी बच्चों, बहुत क्लास इंटरेस्टिंग। ठीक है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, बेस्ट लेवल रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ओके। चलो बच्चों करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना ये हमारी सीरीज है कंप्लीट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है? चलो, इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। दो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन एक सॉल्यूशन दो, आंसर दो आने हैं। ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट है इसका एरिया आपको बताना है। सेकंड है इसका पेरीमीटर आपको बताना है। ठीक है, क्लियर। अब यहां से मुझे गिवन क्या है बच्चों देखना, यहां से मुझे गिवन है साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहां पे फॉर्मूला होता क्या है? एरिया और पेरीमीटर। अगर साइड ए है, ध्यान रखना भाई, एक्स लो या ए लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए लो। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो इसका एरिया क्या होगा? दैट इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा? दैट इज 4 इंटू ए। ठीक है, सारी साइड का अगर मैं सम कर दूं दैट विल बी पेरीमीटर। क्लियर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? एरिया आपको बताना है, क्या होगा? साइड है 4 तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर दैट इज 4a, 4 इंटू ए दैट इज 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये है एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर आएगा सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट वाला, दोनों के आंसर 16 है। फर्स्ट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एंड सेकंड दैट इज 16 सेंटीमीटर। देखना भाई यूनिट में देखना बच्चों, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप पेरीमीटर की यूनिट दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल भाई, इजी। हर टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप के? इजी भी मिलेंगे, इजी, थोड़े मॉडरेट टाइप और टफ टाइप। इजी, मॉडरेट, टफ, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। फैक्टराइज आता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टर आपको करने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है। ये यहाँ पे 2 है ना, ये 2 ये 2 यहाँ पे स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, चलो ऐसे लगाऊंगा, इसका स्क्वायर, ये 2, ये यहाँ पे स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला करेक्ट है। तो इसके आपको फैक्टर करने हैं। देखना भाई बहुत सारे तरीके हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक बार नजर डालना, यहाँ पे बच्चों एक बार नजर आपको डालनी है। कैसी नजर सर? देखना, या मेरे पास 2 तरीके हैं इसको करने के। फर्स्ट वाला तरीका वे1 अगर मैं लू यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे क्या है? अब देखना, अगर मैं इसको ओपन करूं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये क्या होने वाला है? a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखना, फिर पहले इसको ओपन करूंगा, फिर ऐसे ही इसको ओपन करूंगा, फिर इनको ऐड करूंगा, लेकिन क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, हो जाएगा ना भाई लॉन्ग। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? ऐसे क्वेश्चन को देखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है? कुछ फॉर्मूला छिपा हुआ होता है। क्या होता है? यहाँ पे देखना, कुछ फॉर्मूला छिपा हुआ होगा आपका। क्या है फॉर्मूला? देखना, हमको दिखाई दे रहा है स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको ए लू, ए माइनस बी प्लस सी को ए लू, इसको लू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए है क्या? ए बी प्लस 2ab। अब ए से मैच करना है क्या? ए ये है क्या? ये सेम है क्या? ए माइनस बी प्लस सी, बी सेम है क्या? बी माइनस सी, ठीक है भाई। तो मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? रखना भाई, ए की वैल्यू रखना क्या है? ए की वैल्यू है ए माइनस बी प्लस सी प्लस, ये है ए हमारा, बी क्या है? बी माइनस सी प्लस ए, ये हमारा है बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा मेरा। देखना कैसे आएगा बच्चों। अब यहां से अगर सी से सी जाएगा, ठीक है, बी से बी, यहां पे क्या बचेगा? 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्या आने वाला है? 4a स्क्वायर। क्लियर? क्या आने वाला है? 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनने वाला है आपका? 4a स्क्वायर। क्लियर भाई? बेसिक पे ध्यान देना है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे भी जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना यहाँ पे, तो देखना फॉर्मूला बनना है क्या कुछ, ठीक है। अगर वैसे बेसिक से आप जाओगे बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। इसको ओपन करो, फिर इसको, हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने है। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HCF LCM आपको बताना है। What is the HCF of 408 and 1032? 1032 दो नंबर आपके पास है, 408 और 1032। इसका आपको बताना है HCF। देखना भाई क्या तरीका होगा हमारा। बच्चों यहां पे हमारे पास 2 तरीके हैं इसके। फर्स्ट दैट इज फैक्टर मेथड। 2 मेथड क्या है हमारे पास? 2 है। फर्स्ट क्या है? 2 मेथड्स, 2 मेथड। फर्स्ट फैक्टर मेथड एंड सेकंड दैट इज
डिविजिबल वाला मेथड, डिविजिबल। देखना क्या होगा फैक्टर, अब देखना किससे जाएंगे भाई, फैक्टर से जाएंगे या डिविजिबल। अब चलो फैक्टर करो इसके सबसे पहले, ठीक है, फिर इसका बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा लास्ट में। फैक्टर 408 और 1032 करना इसके फैक्टर भाई 2। चलो ऐसे करेंगे बच्चों की तरह एकदम ऐसे, 2 से जाएगा 204, 2 से जाएगा 102, 2 से जाएगा 51 टाइम्स, 3 से जाएगा 17 टाइम्स, 70 से जाएगा 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर लिखना है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ये आ गए इसके फैक्टर, ठीक है। 1032 इसके फैक्टर करना है, देखना भाई 2 की पावर कुछ है क्या, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, 2 जा नहीं भाई, चलो इसके फैक्टरी करेंगे, वो 1040 होगा, है ना। 10 इसके फैक्टर करेंगे 1032, 1032 फैक्टर करेंगे ना 1032, क्या आएगा देखना भाई, बच्चों की तरह फैक्टर करेंगे, देखना 516, 2 से जाएगा 2, 2 दूनी 4, 258, ठीक है भाई क्लियर। 2 से जाएगा 129 बार, 3 से जाएगा 3 चौका 12, 3 तीनों 43, 43 1, ठीक है क्लियर है। तो इसको फैक्टर लिखना, इसके फैक्टर होने वाले हैं 1032, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 इंटू 24 की 72 7, ठीक है भाई क्लियर है क्या फैक्टर, ठीक है। 2 से ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है भाई। 1032 इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43, ठीक है भाई। अब कहानी आपके सामने क्लियर है, देखना अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना इसका निकालेंगे HCF। होता क्या है, HCF होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को काट दे, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू, ठीक है। बस हो गया, ठीक है भाई। तो हो गया यहाँ पे ओनली कॉमन, क्या लेना है जो भी कॉमन है, ठीक है। तो क्या आया 8 इंटू 3 24, तो इसका HCF क्या आने वाला है 24। 24 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को काट देगा, देखना भाई 24 वो नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी देखना डिवाइड करके, 24 से कम 24, चलो 6 से काट दूंगा, 6 चौका 24, 6 छंग 36, 6 8 48, नहीं भाई गलत हो गया, देखना एक बार बच्चों गलत हो गया क्या क्वेश्चन, फैक्टर गलत हो गए क्या, फोन दिखाना भाई एक बार, भाई फैक्टर गलत हो गई क्या बच्चों, देखना एक बार फैक्टर में कुछ दिक्कत है क्या। 2 इंटू फैक्टर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई करेक्ट है एकदम फैक्टर, ठीक है। तो आंसर होने वाला है हमारा ठीक है भाई करेक्ट है हमारा 24 हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है 24, करेक्ट एकदम करेक्ट आंसर दैट इज 24, क्लियर करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट 24। दोनों को डिवाइड करेगा देखना
वो बड़े से बड़ा नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करना एक बार डिवाइड 24 से, 6 से गया 4 बार, 6 छंग 36, 6 8 48, 17 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इससे जाएगा 6 1 जा 6, 4 6 से 36, ठीक है भाई, दैट इज 24 इसका HCF क्या है, दैट इज 24। क्लियर। दूसरे वाला तरीका वही है आपके पास बच्चों, भाग विधि, इसको इससे डिवाइड करो 1032, ठीक है, दूनी वो भी बेस्ट है, 816 घटाओ ऐसे ऐसे, ठीक है, लास्ट में जो आपका बचेगा दैट विल बी HCF 24 बचेगा, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। रमेश इन्वेस्टेड 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसके पास कितना ड्यू है, ठीक है। नेक्स्ट द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आपको बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। यहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं CI के बारे में, होता क्या है CI, अब करेंगे इसको CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्या होगा ध्यान रखना, CI होता क्या है। अगर मैं कहूं, ध्यान रखना भाई, CI के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर मेरा प्रिंसिपल बच्चों 100 है और रेट है मेरी 10%, तो आफ्टर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10 रुपीज मिलेगा। अब यहां पे देखना, आफ्टर 1 ईयर 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला है आफ्टर 1 ईयर। इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी है, अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा दैट इज 100 प्लस 10। अब जो इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर दैट इज 110, यानी जो 110 है सेकंड ईयर के लिए क्या है, ये सेकंड ईयर के लिए बच्चों ये प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर के लिए 110, इस पर फिर 10% यानी 11, तो अब क्या हुआ 121, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल, तो ऐसे ही जाएगा ये बढ़ते हुए। तो यानी कहानी क्या है, मेन देखना इसको, मेन चीज क्या है, क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है। राकेश इन्वेस्ट 12,800, प्रिंसिपल क्या है 12,800, टाइम क्या है 3 इयर्स, रेट क्या है 10%, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना एक बार, फर्स्ट वाला है आपको बताना है द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद सम कितना ड्यू है, यानी अमाउंट बताना है आफ्टर 1 ईयर। क्या होगा फर्स्ट वाला, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट, ठीक है, 12,800 प्रिंसिपल है इनटू, अब देखना यानी आफ्टर 1 ईयर कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 10 का, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा अमाउंट इसका 110%। क्लियर है क्या, ये कहां से आया बच्चों, भाई ये कहां से आया, क्लियर है क्या, 110 कहां से आया, या दो तरीके हैं, या अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI इज इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल क्या है 12,800 प्लस CI क्या है 12,800, इसका 10% इसमें ऐड करो, यहाँ पे दोनों चीजें सेम है भाई, दोनों सेम है, यहाँ पे कुछ भी करो, ठीक है। चलो करेंगे 2 0 से 2 0, 1 0 लास्ट में है, 11 8 जा 88, कैरी गया 8, 11 2 जा 22 और 8 30, कैरी 3, 11 और 3 14, 14,080। तो फर्स्ट वाले का क्या आने वाला है 14,080। क्लियर है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें क्या है सेकंड वाला, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर। देखना भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट उसको बताना है क्या है, सेकंड ईयर का क्या होगा देखना। अब जो 12,800 है आफ्टर 1 ईयर कितने हो जाएंगे, वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, इसका 110%, ये हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर हो जाएंगे ना। अब जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है ये है प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, ये है सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा किस रेट से 10%, तो इसका 10%,
ये होगा, वो आ जाएगा सेकेंड ईयर का, दैट इज SCI। चलो देखते हैं, 100 से जाएगी 2 जीरो 100 से 2 जीरो, तो क्या आएगा 128 इंटू 11, 128 इंटू 11। ठीक है भाई, जोड़ना करना कैलकुलेशन, 88 कैरी 8, 11 दूनी 22, 30 3, 1408। ठीक है, 1408। क्लियर है, ये है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है भाई, करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों यहाँ पे आपको। ठीक है, हर टाइप, मैथ के हर टाइप, एवरी टाइप ऑफ मैथ, एवरी टाइप क्वेश्चन या ईच टाइप क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन से आपका यहाँ सामना होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे एग्जाम में होता है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट लॉस, सेकंड वाला मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, करते हैं क्वेश्चन को क्या है। अ पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में स्पीड क्या है 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मैं आपको बताना है टाइम कितना लेगा। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा फिगर आपको बताता हूं। ये है स्ट्रीम और ये है बोट, ये बोट है, बी से बोट, और ये है एस से स्ट्रीम। ठीक है, अब यहां पे देखना, अब पर्सन, चलो बोट मानो या मैन लो इसको, इसने मैन कहा है। ठीक है, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या है 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है स्ट्रीम के साथ डाउन स्ट्रीम 68 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे देखना। तो टाइम होता क्या है, टाइम होता है मेरे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 68। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, दो चीजें यहां पे, या तो मैं करूं 13 माइनस 4 स्पीड है, या 68 अपॉन 13 प्लस 4। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा यहां से, एग्जामिनर, ठीक है भाई 13 माइनस 4 9, अगर यहां पे 9 का कोई मल्टीपल होता ऊपर तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे वही रखता। सेकंड क्या है 13 प्लस 4, तुक्का विधि से नहीं जाना है भाई, यहां पे तुक्के से बचना है बच्चों। ठीक है, कैसे बचोगे, विद कंसेप्ट। कैसे देखना 68 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगी, जब बोट भी उसी डायरेक्शन में जाएगी और स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, यानी ऐड होगी, तो क्या होगा 17 इज इक्वल टू 4 आवर्स। 4 घंटे में वो क्या होगी, उसकी डिस्टेंस को कवर कर लेगी इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सिंपल एकदम इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा इजी सा। ठीक है, सिंपल सा इजी सा, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रैक्शन आपके पास है भाई, कुछ फ्रैक्शन, उनको आपको रिड्यूस्ड फॉर्म यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या कहेंगे इसको, रिड्यूस्ड फॉर्म को कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको आपको लगाना है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, रिड्यूस्ड फॉर्म। कैसे लगाएंगे देखना, फ्रैक्शन को देखना भाई, रेशियो आपके पास है, फर्स्ट वाला है 75 अपॉन 100, सेकंड वाला 44 अपॉन 100, थर्ड वाला 6.25%, अलग अलग दे दिए भाई इसने, है ना। नेक्स्ट 52 अपॉन 100। अब देखना, मैं रेशियो को अपॉन में लिख सकता हूं ना, जैसे 75 रेशियो 100 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइड 75 अपॉन 10, रेशियो होता ही डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 0.64%,
ठीक है, इसको आपको बताना है। बहुत सारे तरीके हैं, बताना है कौन सी फ्रैक्शन या कौन सा नंबर बड़ा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखना बच्चों, तरीके बहुत सारे हैं। फर्स्ट वाला तरीका क्या है? फर्स्ट वाला तरीका है, मैं इनकी रियल वैल्यू को यहां पे फाइंड आउट अगर करूं पॉइंट में तो क्या होगा, 75/100, इसको क्या लिखेंगे 0.75 लिख सकते हैं क्या, जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.75, ठीक है। 44/100 0.44, ठीक है। अब यहां पे देखना 6.25%, अब 6.25% को मैं लिखूंगा 6.25/100, ठीक है भाई, क्लियर। परसेंट हटाऊंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, अब करना इसको 100 से डिवाइड ही आएगा, 625.0625 क्या आएगा, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट आएगा ना, पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी 0.0625, ठीक है। 52/100 0.52, 0.64%, इसको मैं क्या लिखूंगा 0.64/100, तो ये आ जाएगा 0.0064, ठीक है भाई, आ जाएगा ना। यहां पे था 100 से डिवाइड किया, लेफ्ट में सरक गया, ठीक है, तो 0.0064, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, चलो अब देखेंगे इनको। चलो बच्चों, यहां पे आफ्टर 4 डिजिट, तो यहां पे भी 4 डिजिट 00 यहां पे लगा लो, यहां पे 4 है, यहां पे 00, यहां पे 00। अब इनको सारी कहानी आपके सामने है, ठीक है भाई, सारी कहानी आपके सामने है। सबसे बड़ा सबसे छोटा आपको बताना है, यहां से क्या है बताओ, फिर क्या है सबसे बड़ा क्या है, दैट इज 0.75, तो 75/100 सबसे बड़ा। उससे छोटा ये आ गया हमारा, उससे छोटा देखना 0.5200 यानी 52/100, उससे छोटा। इसके बाद उससे छोटा 0.4400 44/100, उससे छोटा। अब देखना यहाँ पे दो चीजें हैं भाई, एक ये और एक ये, इसमें छोटा क्या है 0.0625 0.00। अगर मैं पॉइंट को हटा दूंगा यहाँ पे तो ये 625 या 64, तो क्या है 6.25%, और सबसे छोटा 0.64%, तो ये रहा इनका, डेट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है ये रहा भाई डिसेंडिंग ऑर्डर। सारी कहानी आपके सामने है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला चलू दूसरा भी तरीका आपके पास है इनका। दूसरा तरीका क्या है, इनको परसेंट में चेंज कर दो आप, है ना। जैसे 75/100 ये होगा 75%, ये हो जाएगा 44%, ये हो जाएगा 6.25%। भाई ये भी बेस्ट है 52%, मुझे तो यही बेस्ट लगा इसका 0.64%, ये बेस्ट लगा है मुझे, ठीक है। देखना सबसे बड़ा 75%, 75 वाला, उससे छोटा 52%, 52/100, उससे छोटा 44/100, फिर 6.25, फिर सबसे छोटा क्या है 0.64%, ठीक है। सबसे बेस्ट तो मुझे परसेंटेज वाला है, परसेंटेज में इसको चेंज करो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, परसेंटेज में चेंज करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला वे फर्स्ट, ये वाला बेस्ट है भाई, वे फर्स्ट, ये है हमारा वे सेकंड, वे फर्स्ट बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस। क्या होगा बच्चों, अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। इन अ वीक हिज सेल वॉज ऑफ 5000, व्हाट वॉज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट उसको बताना है, क्वेश्चन क्या है। देखना भाई, अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। अब क्या हुआ सीपी पर, इन अ वीक हिज सेल वॉज ऑफ 5000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, ठीक है।
अगर उसकी सेल 5000 की है तो ये क्या है, एसपी है, ध्यान रखना बच्चों ये क्या है, एसपी। अगर सीपी को सीपी लूं, इस पर लिया है 25% का प्रॉफिट, तो क्या आएगा, एसपी इजिकल टू 5000, इसके इक्वल आएगा। ठीक है भाई, थोड़े सा बेसिक से चलेंगे बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे अवॉइड करूंगा, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को अवॉइड करूंगा, बेसिक समझो थोड़ा सा। ठीक है, क्या होगा उसके बाद, अगर सीपी पर 25% का प्रॉफिट लोगा तो सीपी का कितने परसेंट निकलेगा, 100 में 25 ऐड करके 125% एसपी दैट इज 5000। ठीक है, तो करना 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से गया 1000 टाइम्स, तो सीपी आया दैट इज 4000। सीपी क्या होगा, 4000। ठीक है, अब बताना है प्रॉफिट, रुपीज में प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट क्या है, इसका 25%। ठीक है, यानी 1/4, तो प्रॉफिट होने वाला है 4000 सीपी, इसका 25% इंटू 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 1000 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, डेट इज 1000। क्लियर, 1000 क्लियर है प्रॉफिट। बहुत सारे तरीके हैं, दूसरा तरीका, चलो भाई यही बेस्ट है, इसको ही रखो, बेसिक से जाएंगे, यही वाला बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% and then increased by 20%, then what is the percentage change in the price। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, प्राइस में पहले डेट इज हुआ 25% का डिक्रीज और फिर हुआ 20% का इंक्रीज, तो फाइनल वैल्यू आपको बतानी है प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। कैसे करेंगे, अगर स्टार्टिंग की वैल्यू, अब देखना भाई जैसे परसेंटेज में चलता है ना कि फाइनल में इंक्रीज परसेंट, फाइनली इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट, तो उसको सबसे बेस्ट तरीका है डेट इज 100 से करने का। यानी अगर इनिशियल वैल्यू मेरी 100 थी, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू अगर मेरी 100 थी तो 25% का इंक्रीज हुआ, तो 100 पे 25 का इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज 100, यहां पे मैं फाइनल वैल्यू निकालूंगा, मेनली यहां पे निकालूंगा फाइनल वैल्यू। ठीक है, फिर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कितने परसेंट का चेंज आया है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज। ठीक है, अगर स्टार्टिंग की वैल्यू 100 है तो 25% का डिक्रीज, तो 25% का डिक्रीज यानी इसका 75%। ठीक है, आफ्टर दैट 20% का इंक्रीज, अब वैल्यू है इतनी, अब 20% का इंक्रीज, इसका 120%, ये फाइनल वैल्यू देखना क्या आएगी, फाइनल 100 से 100, 25 से गया 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से जाएगा 30 बार, 90, फाइनल वैल्यू 90, इनिशियल वैल्यू 100, कितने का डिक्रीज बताना बच्चों, 10%। ठीक है, 10 का डिक्रीज 100 पर आपको बताना है 10% डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ वैल्यू में, 10% डिक्रीज। ठीक है, 10% डिक्रीज। क्लियर, वैल्यू में हुआ है 10% डिक्रीज। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours। ठीक है, to cover the same distance in 1 सही 2/3 hours it must travels at a speed of, देखना क्या गिवन है अभी, एक जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड क्या है 240, 5 घंटे में जाता है 240, अगर उसको डिस्टेंस कवर करनी है इतने टाइम में तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टाइम कम है, चलो देखेंगे भाई, फाइनल स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस आएगी यहां से। ठीक है, 240, 1 घंटे में 240, 5 घंटे में कितना, ये है टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस अपॉन। ठीक है,
स्पीड क्या होनी चाहिए, टाइम क्या है 1 से 2/3, ठीक है, यानी 5/3। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 देखना भाई यहां पे आपको क्या है बच्चों, लकीर का फकीर आपको नहीं बनना है बिल्कुल। सर सोल्ट बताओ, इससे सोल्ट क्या है, कहां पे मिलेगा इससे सोल्ट, बेसिक आपके एकदम मजबूत, बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप, ठीक है। देन नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू इफ योर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को टैकल करने की पावर आप में है अगर बेसिक आपके पास है, ठीक है भाई। ओके चलो, ये 5 से 5 3 जाएगा ऊपर, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 720 km/h। क्या होनी चाहिए इसकी स्पीड 720, ठीक है भाई, 720 km/h। स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लेगा, टाइम यहाँ पे कम है, पहले 5 घंटे में इतना, इतने घंटे में कितनी स्पीड, दैट इज 720 km/h, ठीक है भाई, क्लियर है। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आधरिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। एक आराधना है AR और आधरिका AA, इनकी प्रेजेंट रेश का रेशियो 3:4। यहां से देखते हैं एक चीज दिमाग में आनी चाहिए भाई, 3x 4x, बस सबसे पहला स्टेप है 3x 4x स्पीड का रेशियो, ठीक है। 5 प्रेजेंट एज, ये लिख दूं मैं प्रेजेंट, ठीक है। अब देखना 5 years बैक, अब यहां पे 5 years एगो की कहानी क्या है, प्रेजेंट है 3x, 5 years पहले 3x - 5, इसकी 4x - 5, इनका रेशियो 100%, इनका रेशियो गिवन होगा, ठीक है। देखना क्या है, इनका जो रेशियो है दैट इज 2:3। कैसे करूंगा इसको मैं, 3x - 5 अपॉन 4x - 5 इज इक्वल टू 2/3 करना, x की वैल्यू निकालना, परसेंटेज आपको बतानी है आराधना की, x की वैल्यू 9x - 15 इज इक्वल टू 8x - 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आने वाली है 5, क्या आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है 5, ठीक है भाई। x की वैल्यू 5 है तो आराधना की वैल्यू 3x 15 ईयर्स, ठीक है। ये रहा हमारा, क्लियर है। तो एंड करते हैं बच्चों इसी के साथ अपना सेशन। 5 मिनट, ठीक है बच्चों, एक बार एंड करते हैं अपना सेशन। बाय, टेक केयर, बाय, रिवीजन जरूर करना, ठीक है। और लास्ट में बताना बच्चों कमेंट करके क्लास कैसी लगी, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताना एक बार कैसी लगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बच्चों, मेहनत करते रहिए। ओके।